देंगे मोदी को 5 किलो हम देंगे, 5 किलो हम देंगे मोदी को, हम देंगे, हम नहीं लेते 5-7 नहीं। अरे उन्हीं को नहीं, इनको 25 किलो। ना ये बताइए कि लोग राशन भी खाते हैं उसकी शिकायत भी करते हैं, बात समझ में नहीं आती है। भैया राशन के अगर रोजगार दे दे तो शिकायत भी नहीं करेंगे। दादा की उम्र शायद 50-60 होगी, खुद तो कमा रहे हैं लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। प्रधानमंत्री को 25 किलो महीना राशन दूंगा, लिखा पढ़ी के साथ, वो खाली बैठ के मुहारिब चौकीदारी करें। हम तो चौकीदार है ना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ भैया अरे कंगना रनावत क्या करी है और स्मृति ईरानी करी है जो चौकीदारी तुम्हारे घर चली गई है, वो तो देखो। मुहारिब कुर्सी लगा के चौकीदारी करे बैठा रहे, उनको 25 किलो हर महीना राशन दूंगा मैं, लिखा पढ़ी के साथ। जब तक जिंदा जब तक जिंदा रहेंगे प्रधानमंत्री तब तक खिलाऊंगा, 25 किलो महीना राशन दूंगा। पेंशन चालू कर दी इन्होंने तो पेंशन चालू कर दी। 25 किलो राशन देंगे तो इसीलिए तो कह रहा हूँ रोजगार बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है। जो भीख मांगने वाले आज की डेट में 25 किलो राशन देने की बात करते हैं तो समझिए कितना बदलाव हुआ। उनकी आमदनी बढ़ गई यार बिल्कुल बढ़ी, तभी 25 किलो दे रहे हैं भैया। हम 5 किलो हम दे रहे हैं, 25 किलो हमको दे रहे हैं, इससे बढ़िया क्या आमदनी बढ़ी है? वो तो खुद ही बता रहा है, इनको बातों में आपको पकड़ना चाहिए। हमारे बाप दादा की इतनी प्रॉपर्टी जमीन है, ठीक है, उनको 1 साल दूंगा तो 10 बिस्से का राशन हुआ, ठीक है। हमको लग रहा है देखिए इनकी जमीन सीलिंग में नहीं गई है, ये 500 बीघे काश्तकार है और सीलिंग में जमीन 30 प्लस ऊपर चली जानी चाहिए। जा रहा है भैया, मोदी खा रहे हैं जमीन सबकी, सुनो वो पूरा देश खिला रहा है, ये गर्मी खिलाने की बात कर रहे हैं, बताइए क्या? सुनो देश का खा रहे हैं, चाहे टैक्स से हो, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड से हो, चाहे पीएम केयर फंड से हो, खा रहे हैं तो खिला रहे हैं। तो टैक्स कितना वसूल रहे हैं? जीएसटी पेट्रोल के दायरे को, पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में कर दो। हम राशन पर प्रधानमंत्री से जीएसटी में नहीं लेंगे, हम तो पूरे में देंगे। घर कोई चला नहीं पाता, अपनी भी शादी जैसा होता है बीबी लेकर भाग जाते झोला लेकर फकीर है क्यों भैया? वो तो फकीरी कर लेंगे हम लोगों के घर आके 500 रुपए। वो बोलते हैं हम चौकीदार हैं, चले हमारे घर के सामने कुर्सी लगाएंगे और चौकीदारी करें, 25 किलो राशन ले, मजे दूसरे को क्या देंगे? तो वही तो बता रहे हैं, आप तो देख रहे हैं कांग्रेस ने ही ये जो कांग्रेस ने ही जमींदारी विध्वंस अधिनियम लाया था, ठीक, सबकी जमीन लेकर उनके पास 500 बीघे जमीन है, ये कांग्रेस के चहेते रहे इसीलिए 500 बीघे जमीन है। न सीलिंग के तहत 25 या 30 प्लस 30 बीघे जमीन होनी, उसके ऊपर जो है जमीन सीलिंग में सरकार के नाम होनी चाहिए और सरकार जिसको चाहे गरीबों में आवंटित कर सकती है। जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगी। और बात रह गई, लोग खा भी रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं, अपना घर तो लोग चला नहीं पा रहे हैं और फिर दूध देश चला रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि हमको उस लायक बनाइए कि हम खुद से खरीद के या खुद से पैदा करके जो है अपना घर चला सकें। अरे वो क्या, आप में टैलेंट है तो आइए ना, वो तो अपना टैलेंट है, प्रधानमंत्री बन गया और आप में टैलेंट है, पेपर लीक कर रहे हैं। टैलेंट कहाँ पता चलेगा? पेपर कराओ तो टैलेंट भी पता चले। जो लीक किया था जेल गए। और ये बताया दारू सफा एरिया है, दारू सफा एरिया, मैं भी भाजपा का नेता हूँ और यहाँ जितने हैं एक मिनट ये जितने हैं ये सब इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं। सुनिए, हम लोग, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग क्षेत्र में प्रचार प्रसार और कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं वहाँ जाके दिमाग लगाए, साथ जो है राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाने का सपना पूरा हो सके। यहाँ बैठ के कभी प्रधानमंत्री नहीं बने। भाजपा वाले हैं क्या कर रहे हैं, इनसे पूछो जरा, या प्रचार करें मोदी जी? मोदी इज बेस्ट। क्या वजह लगती है? वजह इसमें का देखना, मैं दुनिया देख रही है, इसमें वजह क्या है? दुनिया दिख रहा है भाई, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं, दिख रहा हो तो सब दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, उसमें बताना क्या है भाई, इसमें क्या बताएं? इस बार क्या लग रहा है? अरे इस बार भाई 400 पार कह रहे हैं तो भाई 400 पार ही है। 400 पार है? अरे बिल्कुल, देख लीजिए नेताओं के बीच में आम पब्लिक आ गई, इनका देखो यहाँ नेतागिरी से कोई मतलब नहीं, ये कहीं से 14 से पहले पेपर लीक नहीं हुआ है, ऐसा लोग बता रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ। नहीं मिलती थी लोगों को 14 से पहले, इनको ये नहीं मालूम होगा दादा को। एक मिनट दादा से ये पूछिए, बीटीआर का नाम सुना इन्होंने कभी? एक मिनट, बीटीआर का नाम सुना इन्होंने कभी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट करती थी, बैचलर ट्रेनिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, जिसमें अगर 3 साल क्या कहते हैं आदमी ट्रेनिंग पा ले सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो हम भूल गए, खत्म कर 14 से पहले जो IAS बन के पेट
से पैदा होते थे और सब जो अधिकारी पेट से ही नौकरी अधिकारी बन के पैदा होते हैं। अनिल यादव वहाँ जो अपनी सीट नहीं जीत सकता है वो 80 का नारा दे रहा है। केशव प्रसाद मौर्य बड़ा नहीं कहे जाते हैं, तो जो पल्लवी पटेल एक मामूली विधायक के सामने वो हार गए, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, वो सिराथी सीट से हार गए। अब बताइए क्या उनका औकात है? अखिलेश यादव की बोलने की उनकी औकात है? उनके यार ये जो काकुरी में हुआ है कौन था? भाजपा की हर चीज की गारंटी, खाने की गारंटी, पीने की गारंटी, आपका घर की गारंटी, बत्ती की गारंटी, पानी की, कितनी गारंटी है लोग, सब चीज की गारंटी। दादा पेंशन मिल रही है आपको? पेंशन मिल रही है? पेंशन हाँ, मिल रही है। हम करेंगे मिलेगा, हम तो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं क्या? कितने साल उम्र है आपकी दादा? हमारी सिर्फ 84 है। 84 अभी भी पढ़े लिखे शायद कांग्रेस ये बोले हैं कि एक बार मोदी जी को और मौका दो, अगर इनके जैसे अब कर रहा हूँ हमारे बड़े हैं, छोट मुंह बड़ बोली, अब इतना बुजुर्ग लोग जब देश चलाएंगे, 75 साल का बुढ़ा देश चलाएगा, 22 साल का जवान